नम्रता पाराशर, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बल्लभगढ़ शहर में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सीमा त्रिखा व नरेंद्र गुप्ता, नयनपाल रावत, राजेश नागर मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि शराब घोटाले में जो भी लोग शामिल हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अभी फिलहाल जांच चल रही है। जांच के बाद पता चल सकेगा कि कौन अधिकारी या कौन नेता शराब माफिया के घोटाले में शामिल है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नजारा बल्लभगढ़ के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का है, जिसका मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 6 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से रेनोवेट होने के बाद उद्घाटन किया। स्कूल के बराबर में चल रहे जिले के सबसे बड़े कन्या स्कूल को सीएम ने दोबारा से नए भवन के रूप में बनाने का आदेश अधिकारियों को दिया। सरकार के अंदर जो काम होता है वो सिस्टम से होता है, व्यवस्था में से होता है। कहीं हमको शिकायतें जो मिली उनके ऊपर एक एसईटी बनाई गई। एसईटी का अपना टाइम पूरा हुआ, उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट क्योंकि होम डिपार्टमेंट की ओर से ये निर्देश दिया जाता है, वो रिपोर्ट उन्होंने उसका जो सब्सटेंस जो भी सारांश है वो दिया है। अब उसकी रिकमेंडेशन जो होम डिपार्टमेंट की हैं वो हमारे पास आएंगी। बैठ करके उसमें से आगे क्या क्या करना है वो सारा विचार करके किया जाएगा। एक ही विषय कि भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। सीएम साहब, किसी प्रकार का विषय किसी के मानने ना मानने का नहीं है। व्यवस्थाएं होती हैं, भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं कह रहा हूँ तो उसी के अनुसार व्यवस्थाएं बनाई। चलिए खबर में बात करते हैं अब पृथला विधानसभा क्षेत्र की। पृथला के गांव चंदावली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों को बड़ी सौगात दी है, जिसमें करीब 6 करोड़ से बनाए गए पार्क, सरोवर और गेट का उद्घाटन कर जनता को यह सौंपा गया है। हरियाणा का ये पहला डिजिटल पार्क है जो कि पृथला के गांव चंदावली में बनाया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री चंदावली गांव के सरपंच अंजू यादव के घर पहुंचे और वहां से विधायक नयनपाल रावत के कार्यालय पर पहुंचे और फिर इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, पृथला के विधायक नयनपाल रावत, हथीन से विधायक प्रवीण डागर और विधायक सीमा त्रिखा और गांव से विधायक राजेश नागर भी मुख्य रूप से इस मौके पर मौजूद रहे। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नज़ारा पृथला के गांव चंदावली का है, जहां पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लोगों को हरियाणा का पहला ऐसा पार्क सौंपा है जो कि सुरक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा होगा। यहाँ पर हर्बल पौधे लगाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इस पार्क में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर म्यूजिकल सिस्टम का भी इंतजाम किया गया है। इसके अलावा पृथला में बनाए गए एक भव्य द्वार का भी उद्घाटन किया गया, जो कि हरियाणा में पहला गेट है। इसके अलावा गांव चंदावली में ही बनाए गए राधिका सरोवर का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। इस मौके पर पृथला के विधायक नयनपाल रावत ने बताया कि सीएम पृथला में पहुंचे और उनका यहां पर भव्य स्वागत किया गया। साथ ही करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का उन्होंने उद्घाटन किया है। उनके कार्यालय पर भी वो पहुंचे और उन्हें आशीर्वाद दिया है। चंदावली गांव में उद्घाटन के लिए आए थे, जिसमें पार्क का उद्घाटन था, एक इनका जो द्वार है, प्रवेश द्वार है, उसका उद्घाटन था, सरोवर का उद्घाटन था। तो इन 2-3-4 उद्घाटनों के लिए बल्लभगढ़ में स्कूल का उद्घाटन था। तो और इन सब चीज़ों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी आज यहाँ आए। बस मेरे यहाँ तो एक सिंपल चाय का प्रोग्राम था और मुझे खुशी है और आनंद है कि भाई मेरे मुख्यमंत्री जो सरकार में मेरे मुखिया हैं वो आज मेरे यहाँ कार्यालय पर मेरे कदम रखे गए, तो चाय पी के गए। मैं उनका धन्यवाद करूँ। चलिए खबरों में बात करते हैं अब सोहना की बंद कॉलोनी में एक पिता की चाकू मारकर हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि पिता ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ करने के लिए मना कर दिया जिस लड़के के साथ वो शादी करना चाहती थी। आरोपी जबरन शादी करना चाहता था और मृतक के बेटे अजय के अनुसार सोहना की बंद कॉलोनी में रहने वाले पप्पू, रिसालू, अशोक, सुमन व गुड्डी ने मृतक को रात अपने घर बंद कॉलोनी में बुलाया और लड़की के रिश्ते की बात के बारे में बात करने के लिए उसे बुलाया था, जहां पर पिता ने अपनी पुत्री की शादी के लिए मना कर दिया। जिसके बाद आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और आरोपी पप्पू ने बबलू पर चाकू से वार कर दिया, जिससे कि घायल हुए बबलू को उपचार के लिए सोहना के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर घायल ने दम तोड़ दिया।
मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक बबलू के बेटे की शिकायत पर 2 महिलाओं सहित 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर हत्या के आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सोहना के नागरिक अस्पताल में रखवा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अशोक जी से बात हुई थी मम्मी की, तो रिश्ते के बारे में बातचीत करनी है। अशोक कौन है? सुमन का भाई है। अच्छा। हाँ जी। तो फिर वो बोला कि वह रिश्ता करना, हमने मना कर दिया उनको, तो वह रिश्ता नहीं करना। तो बोला घर पे आ जाओ, घर पे बातचीत करेंगे बैठ के। तो हमने इसमें अजय मृतक बबलू है, इसमें उसके लड़के अजय है, उसने हमारे को एक दरख्वास्त लिख कर दी है। ऐसे ये जो है अंसल फार्म हाउस पर रहने वाला था ये बबलू। ये कोई अपनी बेटी के रिश्ते के बारे में बंद कॉलोनी पप्पू के मकान पर आया हुआ था। इनकी आपस में रिश्ते की बातचीत चलती रही। फिर वो रिश्ता लड़की वाला मना करने पर इन दबाव बनाया। दबाव बनाने पर इनकी तुतु में होगी। तुतु में के दौरान इसने पप्पू ने इसके बबलू के चक्कू से वार करके घायल कर दिया। इसके बाद वे मौका से फरार हो गए। बबलू को सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। दौरान इलाज इसकी मृत्यु होगी। कलयुग में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक शराबी युवक ने शराब के लिए पैसे न देने पर अपनी बुजुर्ग मां को कुल्हाड़ी से बेदर्दी से काट डाला। शराब के लिए पैसे न देने पर बेदर्दी से अपनी मां को उसने मौत के घाट उतारने वाले वैशी दरिंदर को भौंडसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को उसके गांव से ही गिरफ्तार किया है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी गांव के ही खेत में जा छुपा था। आरोपी को पुलिस ने अदालत में पेश किया है। वह उसे 2 दिन के रिमांड पर भी लिया गया है। भौंडसी पुलिस ने प्रेमपाल को उसके गांव के जंगलों से गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो शराब के लिए अपनी मां से पैसे मांग रहा था, लेकिन उसकी मां ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। वहीं जमीन को लेकर भी वो मां से काफी समय से झगड़ा कर रहा था, जिस पर गुस्से में आकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। गौरतलब है कि उस समय हड़कंप मच गया था गांव में, जब एक आरोपी प्रेमपाल ने अपनी 65 वर्षीय बुजुर्ग मां राम भतेरी को कुल्हाड़ी से लगातार वार करके मौत के घाट उतार दिया, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। तो आज इसको कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रहे हैं। इसका रिमांड लेना है और इससे आगे बरामद भी करनी है। गिरफ्तार कहाँ से करा सर इसको? गिरफ्तार हमने इसको रायसीना साइड से ही करा था जी। तो रिमांड के दौरान किस तरह की पूछताछ या क्या बरामद किया जाना है? तो इसका जो हमने जिस हथियार से अपनी माँ की हत्या करी है और इसमें कोई और भी इसके साथ शामिल है, तो सारे साक्ष्य जुटाने हैं जी। ये इसका रिमांड किस तरीका से इसने वारदात को अंजाम दिया था? हाँ, इसने बड़ी बेरहमी से अपनी माता को कत्ल किया। जो पूछताछ जारी है, जैसा आगे। इसने अब तक पूछताछ में क्या बताया है, क्या कारण था? ये थोड़ा शराब का आदी है और थोड़ा पैसे माँ से मांगता रहता था और उसको ज़मीन के बारे में भी माँ से इसका विवाद था। इस बारे में इसका माँ का इसमें यानी कि हथियार बरामद करना जिससे हत्या की रिमांड। चलिए खबरों में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस सड़क किनारे बने झोपड़ी में जा घुसी है। जब झोपड़ी में सो रही एक वृद्ध महिला की इस हादसे में मौत हो गई। वहीं एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। जैसे ही आसपास के लोगों को इस घटना की जानकारी मिली तो पड़ोसियों के द्वारा सभी को उपचार के लिए पास के ही स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा वृद्ध महिला को मृत घोषित कर दिया गया और वहीं घायल बच्ची को उपचार के लिए बांदा जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घटना के बाद से ही मृतक के परिजनों में मातम का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के कमासिन थाने का है, जहां सड़क के किनारे झोपड़ी बनाकर अपना जीवन गुजर बसर करने वाले कुछ परिवार झोपड़ी बनाकर रहते थे और वहीं एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस किनारे बनी झोपड़ी में जाकर घुस गई, जिससे कि एक वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कमासिन कस्बे में एक लोहार जात के लोग जो है रोड के किनारे झोपड़ी बना करके रहते हैं। आज 108 एम्बुलेंस की गाड़ी जो है वहाँ से गुजर रही थी और उसमें झोपड़ी में उनकी गाड़ी
डिसबैलेंस होकर के घुस गई, जिसमें एक महिला और एक बच्ची लड़की जो है वो इंजर्ड हो गए। इनको तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर महिला मृत घोषित कर दी गई है। उनका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इसके उपरांत जो है तहरीर प्राप्त होने पर अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की। बढ़ता अगली खबर की और पंजाब की तर्ज पर अब नशा तस्कर हरियाणा में भी अपनी जड़ें मजबूत करते नजर आने लगे हैं। इसी कड़ी में बीती रात रेवाड़ी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 71 के रेवाड़ी रोहतक मार्ग से 2 शराब तस्करों को ट्रक में लाई जा रही 180 देशी शराब की पेटियों सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 1 दिन की रिमांड पर लिया गया। पुलिस रिमांड के दौरान नशा तस्करों ने कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं और जांच अधिकारी के अनुसार इन्हें एक गुप्त सूचना मिली थी कि रोहतक रोड से रेवाड़ी की तरफ अवैध शराब से भरा एक ट्रक आ रहा है। इसी सूचना के आधार पर गांव बीकानेर गढ़ के पास नाकेबंदी की गई। जैसे ही तिरपाल से ढका हुआ एक संदिग्ध ट्रक नजर आया तो उसे रोककर उसकी छानबीन की गई, जिसमें 180 पेटी देशी शराब बरामद की गई। एक लड़का हमें छप्पर से बम्बई बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है, जो कल हमें शक के बिना पर उसको रोका था और झूठी मजिस्ट्रेट बनाकर उसकी तलाशी ली गई, जिससे 39 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी, जिसको बाद में गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ चल रही है। और दूसरा मामला है अभी फाटक के पास हरदौर रोड के पास एक लड़के को पकड़ा, जिससे एक